नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाइना को लगने वाला है करारा झटका। बड़ी खबर निकल के आ रही है भारत और रशिया, इसके साथ ही चाइना को करारा झटका देने के लिए अमेरिका और रूस करने जा रहे हैं बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बातचीत होने जा रही है। तो एक एक करके खबरें आपको जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। दरअसल भारतीय कूटनीति के लिए नवंबर 2021 काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। इस महीने दो बड़ी शक्तियों के साथ भारत की अहम बैठक होने वाली हैं। ये शक्तियां हैं अमेरिका और रूस। इन दोनों देशों के साथ भारत की 2+2 ढांचे के तहत द्विपक्षीय रिश्तों की भावी दिशा पर बैठकें होने वाली हैं। 2+2 वार्ता में दोनों तरफ से रक्षा और विदेश मंत्री होंगे। लेकिन ये बैठक आखिर 2+2 भारत, अमेरिका और रशिया के बीच सहमति कैसे बनी? क्योंकि रूस और अमेरिका तो दोस्त क्या दुश्मनी की छोड़ दोस्ती तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि लगातार टकराहट जारी है। लेकिन अब आपको बता दें कि चाइना और रूस में जो है कुछ अनबन चल रही है। ये बहुत बड़ी खुफिया रिपोर्ट निकल के आई है। इसी को देखते हुए अफगानिस्तान के मुद्दे पे पाकिस्तान और चीन की चाल को नाकाम करने के लिए रशिया जो है भारत के साथ आ चुका है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत और रूस जो है एक मंच पे आ गए हैं। ये दो खबरें न केवल चाइना की बल्कि पाकिस्तान समेत उन तमाम देशों की नींद हराम कर सकते हैं जो खास करके ये सोच रहे थे कि रशिया और भारत अब अलग थलग हो रहे हैं। दरअसल अब रशिया भारत नहीं बल्कि रूस, भारत और अमेरिका एक खेमे में एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो पूरी रिपोर्ट समझिए। पहले रूस और भारत जो पाकिस्तान और चीन की चाल को अफगानिस्तान के मुद्दे पे नाकामयाब कर रहे हैं, और रशिया जो है भारत के साथ कैसे खड़ा हुआ है, पहले ये चीज़ें आप समझ लीजिए दोस्तों। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान और चीनी ड्रैगन ने भारत को अलग थलग करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारत के दोनों ही दुश्मनों को शुरुआत में थोड़ी बढ़त मिली, लेकिन अब भारत ने पलटवार की पूरी कोशिश की और तैयारी भी की। विशेषज्ञों के मुताबिक अफगानिस्तान मसले पे भारत अब रूस के सहारे आगे बढ़ने की नई कोशिश कर रहा है, जो कि पुराना घनिष्ठ मित्र है। भारत अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन भारत करने जा रहा है। इस बैठक में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया हिस्सा लेंगे। वहीं पाकिस्तान के एनएसए ने भारत की यात्रा से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल अभी तक ये हो रहा था कि पाकिस्तान की कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से पाक की नापाक हरकत है। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही हुई है कि पाकिस्तान इस बैठक में तो भाग नहीं लेगा, लेकिन रशिया ने भारत के साथ अफगानिस्तान के मसले पे बातचीत करने के लिए सहमति जताई है। क्योंकि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है वो रूस के इशारे पे काम करते हैं, तो रूस हिस्सा लेगा तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी लेगा। मसला होगा अफगानिस्तान का आतंकवाद। दोस्तों, अफगानिस्तान का आतंकवाद किसी से छिपा नहीं है, और आतंकवाद में जो अफगानिस्तान खास करके आतंकी हैं अफगानिस्तान में, लगातार ईसाई, खुरासान और तालिबान अब दोनों आपस में ही भिड़ते नज़र आ रहे हैं। इससे एक बात क्लियर है कि टकराहट जो है वो दोनों में आमने सामने तेज़ी के साथ हो रहा है। इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है उस चीज़ को समझिए दोस्तों। आपको बता दें कि रशिया और ख़ास करके भारत के बीच बड़ी बात हुई है, और दोनों देशों के एनएसए की बात हुई है, एनएसए की बातचीत हुई है, और आने वाले समय मीटिंग होने वाली है। दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती, इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और रूस के बीच जो डील S-400 को लेकर 3 साल पहले हुई थी, वो जो है अब भी बरकरार है। और ऐन वक्त पे रशिया ने S-400 मिसाइल देने का बात कहा है। ये नहीं कि चाइना संग दोस्ती के बाद वो जो है वो किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। तो अब आप समझिए, चाइना संग दोस्ती के बावजूद भी रूस भारत से दोस्ती निभाने की पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और वो S-400 मिसाइल भी दे रहा है, और अफगानिस्तान में आतंकवाद के मुद्दे पे भारत के समर्थन भी कर दिया है, और पाकिस्तान को करारी मिर्ची लग गई है। इस बीच एक और अपडेट ले लेते हैं। अभी तक तो भारत और रशिया के बीच बड़ी मीटिंग, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो है कि रूस और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता की तैयारी है। भारत कूटनीति के लिए नवंबर 2000 काफ़ी अहम है दोस्तों। आपको बता दें, भारतीय कूटनीति के लिए नवंबर 2021 काफ़ी व्यस्त रहने वाला है। इसी महीने दो बड़ी शक्तियों के साथ भारत की अहम बैठक होने वाली है। ये शक्तियाँ अमेरिका और रूस है। इन दोनों देशों के साथ भारत की 2+2 ढांचे के द्विपक्षीय रिश्तों की भावी दिशा बैठक होगी। 2+2 वार्ता में दोनों तरफ से रक्षा और विदेश मंत्री होंगे। दोनों देशों के साथ होने वाली इस बैठक में रक्षा क्षेत्र से जुड़े काफ़ी मुद्दे पर अहम होगा। रूस और भारत का पुराना और सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी रहा है, जबकि अमेरिका धीरे धीरे अब एक अहम रक्षा साझेदार के तौर पर
स्थापित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सर्गेई सोइग के साथ 21 और 22 नवंबर को मॉस्को में 2+2 वार्ता होगी। दोनों देशों के बेहद पुराने व मजबूत रिश्तों के बावजूद विदेश व रक्षा मंत्रियों की संयुक्त तौर पर होने वाली ये पहली बैठक है। इसके बाद हर वर्ष इस ढांचे के तहत बैठक होगी। इस साल की बैठक में मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली आगामी शिखर बैठक की तैयारियों को लेकर भी बातचीत होगी। मोदी और पुतिन की शिखर बैठक पिछले 2 वर्षों से टलती आ रही है। इस बार इसे संभव बनाने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और रशिया जो है वो कहीं ना कहीं वो भी अब नज़दीक आ रहे हैं। अमेरिका और रशिया को लेकर जो बातचीत है वो भी चल रही है। माना जा रहा है कि ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है अमेरिका, रशिया और भारत के बीच, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना की उस हरकत को लेकर हो रहा है जो अभी हाल ही में रिपोर्ट निकल के आई है। चाइना दोस्तों तेज़ी के साथ परमाणु बम बना रहा है। परमाणु बम बना रहा है तो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि ये भारत के लिए खतरा होगा, बल्कि रशिया के लिए भी चैलेंजिंग है। यही कारण है कि रशिया, और इसके पहले भी कुछ ऐसे ही खबर निकल के आई कि रशिया और चाइना जो है वो आपस में टकराहट कुछ जो है बढ़ी हुई है, जिसके बाद से अमेरिका, रशिया और भारत, ये तीनों देश अब एक खेमे में आ चुके हैं, जबकि चाइना जो है अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को अलग थलग कर देना ही पूरी दुनिया के लिए भलाई होगी, पूरी दुनिया ही नहीं मानवता के लिए भी ठीक होगा चाइना का अलग थलग होना, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। और हाँ, जिस तरीके से ये बैठक होने वाली है अफगानिस्तान के मुद्दे पे, पाकिस्तान का इसमें न शामिल होना, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये वाकई में आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं है? क्या जो ये लामबंदी अफगानिस्तान के खिलाफ, खास करके आतंक के खिलाफ हो रही है NSS की, आपको क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान इस बैठक में भाग ना लेकर ये स्पष्ट बताने और जताने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो अफगानिस्तान और तालिबान के न केवल समर्थन में है बल्कि वो आतंकवाद के भी साथ है? अगर आप भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं और आप मानते हैं कि ये चीज़ वाकई में है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। और अगर हाँ, आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन अलग थलग होगा और कहीं ना कहीं चीन को करारा झटका लगेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो दोस्तों, फिलहाल पल पल की ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें।